छात्र आंदोलन का ही ये दबाव था कि इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो पाया। और इसके लिए बीपीएससी को और खासकर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक मिसाल कायम किया है इन्होंने कि इतना कम समय में इतने अच्छे से एग्जाम जो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। कल प्रारंभिक परीक्षा 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हो गई है। कमोबेश परीक्षा जो है वो बहुत अच्छे ढंग से ली गई है और कई लोग जो है इससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जो अभ्यर्थी हैं। आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप भी जुड़े हुए हैं, जो आंदोलन भी जिन्होंने किया था 67वीं पीटी के लिए, और बहुत जद्दोजहद के बाद आज इन्हीं से पूछते हैं कि कल जो परीक्षा हुई है क्या फील कर रहे हैं अब आप? देखिए, कल के परीक्षा के बाद तो थोड़ा सा सुखद अनुभव हो रहा है। थोड़ा नहीं कहे बहुत कहे, क्योंकि जो डर बना हुआ था अभ्यर्थियों के मन में, मेरे मन में भी, ये कहीं फिर से पेपर लीक ना हो जाए या कोई सेंटर मैनेज की बात ना हो जाए। तो ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली है कि कहीं पेपर लीक हुआ हो या सेंटर मैनेज की बात हुई हो। तो इस बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हुआ है। देखिए, जहाँ अच्छा होता है हम अच्छा बोलते हैं, बुरा होता है बुरा होता है। हमको कोई पर्सनली दुश्मनी तो आयोग से या सरकार से है नहीं। तो कल बीपीएससी ने अच्छा काम किया है कि इतना कम समय में और इतने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। इसके लिए बीपीएससी को और खासकर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक मिसाल कायम किया है इन्होंने कि इतना कम समय में इतने अच्छे से एग्ज़ाम। जो अध्यक्ष कह रहे थे कि 6 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम एक दिन में संभव ही नहीं है, वो अध्यक्ष जो है एक दिन में 6 लाख का एग्ज़ाम भी करवा लिए एक शिफ्ट में, और इतने अच्छे से, और भी 15 से 20 दिन के अंदर, और इतना अच्छा से करवा दिए। तो ये काबिले तारीफ़ है और इससे अन्य जो भर्ती आयोग है उसको भी सीख लेनी चाहिए, चाहे दरोगा बहाली का हो, बीएसएससी हो, सीएसबीसी हो, सबको सबक लेना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका इरादा मजबूत होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, अगर आप ईमानदार होइएगा तो 6 लाख क्या 16 लाख का भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा एक दिन में। अगर आपका इरादा मजबूत नहीं होगा या आप बेईमान होइएगा तो मुख्यमंत्री आवास में या बीपीएससी ऑफिस में भी एग्ज़ाम लीजिएगा तो वहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगी। और देखिए वही हुआ। अगर इरादा सही रहा तो 6 लाख का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो गया, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। 2-3 सेंटर को छोड़ दीजिए तो वहाँ से थोड़ा लापरवाही सेंटर की वजह से हुआ है। बीपीएससी की तरफ से हम नहीं मानते हैं कि बीपीएससी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सेंटर यहाँ तक सुनने को मिला है कि पैसा लेकर एंट्री हो रहा था। देखिए, इसमें कितनी सच्चाई मैं ये नहीं कह सकता। एक वीडियो मैंने भी देखा, उसमें छात्र ये कह रहे हैं कि पैसा लेके एंट्री करवाया गया है। तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो बगैर सबूत के हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और वो परीक्षार्थी 11 बजे के बाद वहाँ पहुँचे थे, तो गलती परीक्षार्थी की यहाँ है। उनको 11 बजे से पहले इन कर जाना चाहिए था। अब किसी को 11 बजे के बाद पैसा लेके इन करवाया कि नहीं करवाई, तो सबूत हमारे पास नहीं है। तो बगैर सबूत के हम कुछ किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताना, ये आपसे जानना चाहेंगे दिलीप जी कि जो छात्र परीक्षा देने के लिए जिनका परीक्षा केंद्र, जैसे 1153 टोटल परीक्षा केंद्र बिहार में बनाए गए थे बीपीएससी के लिए, इतनी दूर दूर परीक्षा केंद्र को दिया गया कि जो छात्र से मैं इंटरव्यू लिया जाने के समय में वो काफ़ी हतोत्साहित और परेशान थे, क्योंकि उन्होंने कही कि भाई परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा देने तक करीब करीब एक कैंडिडेट पर 5,000 रुपये का खर्च आ जाता है। और इतना दूर परीक्षा केंद्र है जो मतलब स्ट्रेस दे देता है। हम लोग क्या हम तैयारी 5,000 खर्च तो हो जाता है, वो तो अलग चीज़ हुआ, पैसा भी लगा। और इसके अलावा रहने की व्यवस्था नहीं होती है, आने जाने में असुविधा होती है। ट्रेन में खड़ा रह के जाना पड़ता है, जगह नहीं मिलता है खड़ा रहने का, स्टेशन पे जगह नहीं मिलता है सोने के लिए या रहने के लिए, सड़क पे रात बिताना पड़ता है। तो ये सरकार को इस पे सोचना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले हस्तक्षेप किया और कहा कि गर्ल्स का, लड़कियों का सेंटर होम सेंटर ही रहेगा, तो क्या लड़कों से दुश्मनी है उनको क्या? जो लड़का को 300-400 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, मतलब टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति नहीं करनी है ना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है। तो इसके लिए इतना 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर देने की ज़रूरत नहीं है। गिरिडीह जिला के अगल-बगल जिला में सेंटर दिया जाए, गिरिडीह जिला में भी ना दिया जाए, क्योंकि गिरिडीह जिला में रहने से होता है कि थोड़ा दबंगई बढ़ जाएगा, सेंटर मैनेज की बात हो सकती है। तो गिरिडीह जिला के अगल-बगल जिला, अरे एक जिला छोड़ के दूसरा जिला, तीसरा जिला में दे दीजिए। अभी कौन सा 10-10 जिला पार करके एकदम इस बॉर्डर से उस बॉर्डर दे रहे हैं, नेपाल बॉर्डर वाला को यूपी बॉर्डर या झारखंड बॉर्डर ऐसे कर दे रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तो आगे से इस बात का ख्याल रखे बीपीएससी भी और अन्य भर्ती आयोग भी कि सेंटर परीक्षार्थियों का जो है वो उनके गृह जिला के अगल-बगल जिला में दिया जाए, ताकि आने जाने में सुविधा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। आपके आंदोलन का असर कहेंगे इसे, या फिर जो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया अपने स्तर से छात्र हित को देखते हुए, उसका इसका असर कहेंगे हम? देखिए, मुख्यमंत्री ने संज्ञान क्यों लिया? आंदोलन की वजह से लिया। तो सब सारा श्रेय तो छात्र आंदोलन को जाता है। जिस तरह से बिहार के छात्रों ने एकजुटता दिखाई, हमारा साथ दिया, तो उसको जाता है। अगर छात्र एकजुट होकर नहीं हमारा साथ देते, नहीं आंदोलन होता, तो फिर मुख्यमंत्री तो हस्तक्षेप ही नहीं करते। इससे पहले भी तो बहुत बार आंदोलन हुआ।
इससे पहले भी बहुत सारी बात, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहाँ हस्तक्षेप किया। लेकिन लगातार 9 दिन के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और दोनों बार बीपीएससी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो ये छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। बीपीएससी में इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुआ, मार के भगा दिया जाता था, कोर्ट में भी बीपीएससी ही जीतती थी, छात्र नहीं जीत पाते थे। तो ये छात्र आंदोलन का जो है देन है, छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद बीपीएससी को 2 बार अपना फैसला बदलना पड़ा और छात्र आंदोलन का ही ये दबाव था कि इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो पाया। आप छात्र नेता होते हुए अब जो 68वीं परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, उसके लिए आप नए ढंग से अपने परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं? क्या चाहते हैं आप? देखिए 68वीं में हम यही चाहते हैं कि जो पारदर्शिता अभी बढ़ती गई है वो तो कायम रहे, इसको और पारदर्शी बनाया जाए। जैसे कि आप इस सेंटर का तो नज़दीक दिया जाए, गृह जिला के अगल बगल, वो तो अलग हुआ। पारदर्शिता के लिए जैसे आप ओएमआर सीट बहुत जगह कहा जा रहा है कि सामने नहीं बंद हुआ, सामने नहीं खुला, तो ये एकदम रूल लागू होना चाहिए एकदम कि जो सेंटर वाले इस चीज़ को नहीं करते उन पे कार्रवाई की जाए। इसको एकदम अति आवश्यक माना जाए कि परीक्षार्थियों के सामने ही खोला जाए, परीक्षार्थियों के सामने ही सील बंद किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है और क्यूआर कोड ये सब तो होना ही चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए, ये सारा चीज़ लागू हो और एक टाइम टेबल के अंदर एक जो वार्षिक कैलेंडर जारी हुआ उसको फॉलो करे, उसमें कोई फिर ये नहीं कि बार-बार डेट बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रक्रिया 1 साल के अंदर वैकेंसी निकलने की 1 साल के अंदर पूरी बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो जाए। यानी जो कैलेंडर है उसको फॉलो होना चाहिए, क्योंकि पहले बहुत बार कैलेंडर जारी हुआ लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी, इनसे हम लोग को उम्मीद है कि ये जो कैलेंडर जारी किए हैं इसको वो फॉलो करेंगे, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, आखिर में आपसे एक सवाल और है मेरा कि पीटी पास करने के बाद, जैसा कि बीपीएससी का इतिहास रहा है, पिछले बार जो 66वीं परीक्षा हुई उसमें भी धांधली हुई, अब लोग धीरे-धीरे कानून के जद में आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं कि कौन-कौन अपने ढंग से किस रास्ते से अधिकारी बन के बैठा हुआ है, किसको कैसे वर्दी मिली है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या लग रहा है, अब अतुल प्रसाद जी आए हैं अध्यक्ष बन करके, अब इस परीक्षा में यानी 67वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, इसका जो रिजल्ट हुआ, मुख्य परीक्षा और जो मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू जो होती है, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी की संभावना है? देखिए मेन खेला तो खेला क्या, महाखेला के इंटरव्यू में ही होता है कि पैसा लेके मनमाना नंबर दिया जाता है, जो पैसा नहीं दिया उसको कम नंबर दिया जाता है। पीटी में तो पहले धांधली होती ही नहीं थी, पीटी में तो इधर 3 साल से धांधली होने लगी है। जब से नीतीश कुमार जी ने ये कर दिया कि सीट का 10 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा, तब से पीटी में भी सेटिंग हुआ, नहीं तो पहले पीटी में सेटिंग नहीं होता था। सेटिंग पहले मेंस में और इंटरव्यू में होता था, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई जाती है। रंजीत रजक ने एक्सेप्ट किया है, ओएमआर सीट पीटी का बाहर ले जाकर रखवाया गया और इंटरव्यू में खुलेआम धांधली होती है। रामा किशोर सिंह का प्रकरण सामने, 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांगे थे वो, जिनका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मैच कर गया था और उन पे एफआईआर भी दर्ज है। बीपीएससी के मेंबर थे, 2019 में उन पे सितंबर फर्स्ट वीक 2019 में एफआईआर दर्ज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर सरकार ईमानदार है तो क्यों नहीं रामा किशोर सिंह पे कार्रवाई हो रही है? उस समय सुशील मोदी जी विपक्ष में जब थे तो बहुत शोरगुल किए थे, 2016-17 की बात कर रहे हैं, आवाज़ उठाए थे। जब 2019 में उनमें एफआईआर दर्ज हुआ तो उस समय वो सत्ता में आ गए थे, तो वो चुप हो गए। अभी तेजस्वी यादव जी भी चुप है, नीतीश जी भी चुप है, सुशील मोदी भी चुप है, कोई तो नहीं उठा रहा है। रामा किशोर सिंह ने लगता है सबको पैसा देके मुंह चुप कर दिया है। तो आखिर रामा किशोर सिंह को बिहार का कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है, जो खुलेआम बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांग रहे थे? इसलिए हम मांग करें कि इंटरव्यू में भी आप वीडियोग्राफी कराइए, ताकि किसी स्टूडेंट्स को बाद में अगर शिकायत हो तो वो कोर्ट में पेश करवा सके या मांग सके या सरकार के सामने या जहाँ भी हो वो प्रस्तुत किया जा सके। तो वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए इंटरव्यू का, ये हम मांग कर रहे हैं। अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट है, वो होना चाहिए, नहीं तो फिर और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को, चाहे वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल संबंधित है, उसको बीपीएससी का ना तो चेयरमैन बनाया जाए, ना परीक्षा नियंत्रक, माने कोई भी जिम्मेवारी या मेंबर कुछ भी नहीं बनाया जाए। चूँकि रामा किशोर सिंह पॉलिटिकल थे, वो विधान पार्षद भी रह चुके थे, उनको बनाया गया था और अभी वो जहानाबाद के कॉलेज में प्रिंसिपल बने हुए। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, एकदम निष्पक्ष और जो ईमानदार छवि के व्यक्ति है उनको ही जिम्मेवारी किसी भी तरह की दी जानी चाहिए। उम्मीद क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है इस बार भी कुछ इस तरह के कारनामे होंगे, या फिर अतुल प्रसाद जी जब आए हैं जिनको आप इतने ढंग से आप धन्यवाद दे रहे हैं, आपको अब लगता क्या है? देखिए अभी बीपीएससी ऑफिस के अंदर 4-5 लोग ऐसे हैं अधिकारी और कर्मचारी जो संलिप्त हो सकते हैं धांधली सेटिंग में। तो वो लोग जब तक रहेंगे, जैसे अमरेंद्र कुमार हैं, इन पे हमको संदेह है, तो इनके रहते पूरी प्रक्रिया सही से हो पाएगी, मुझे संदेह हो रहा है। हाँ, पहले से सुधार ज़रूर होगा, क्योंकि अध्यक्ष जब इतना अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो सुधार तो पहले से बहुत ज़्यादा होगा। जैसे पहले था कि 90% सीट बिकने की संभावना थी, अब है कि 70% ईमानदारी से हो सकता है कि हो जाए बहाली, उम्मीद कर सकते हैं। अभी देखिए फाइनल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पीटी एग्जाम हुआ है, तो अभी मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा। मेन खेला तो इंटरव्यू में मेंस में होता है,
तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन हम परीक्षार्थियों से यही अपील करेंगे कि आप सकारात्मक सोच रखिए और आप ये मान के चलिए कि कोई धांधली नहीं होगी, और इस सोच के साथ आप तैयारी कीजिए कि आपको मेरिट से नौकरी लेनी है, सफल होना है और किसी तरह की धांधली नहीं होगी। आप सोच के चलिए, क्योंकि नकारात्मक सोच आप लाइएगा तो फिर तैयारी करने में दिक्कत होगी। तो आप सकारात्मक सोच के साथ तैयारी कीजिए, लेकिन जहाँ भी कुछ गड़बड़ी होगी तो वहाँ हम लोग लड़ेंगे भी। इस मामले में छात्रों को क्या चाहिए? छात्र भी अपने जो उनका जो स्वार्थ होता है कि मेरा जल्द से जल्द हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए, तो छात्र भी तो इसमें अग्रगण्य भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों को अगर देखा जाए तो वही अपने स्तर से प्रलोभन देने का काम करते हैं। देखिए, छात्र जब तक पैसा नहीं देंगे, परीक्षार्थी पैसा नहीं देंगे तो ये तो धांधली हो नहीं पाएगा। आखिर कोई ना कोई परीक्षार्थी ही पैसा देता है, और बहुत लोग इसमें ठगे भी जाते हैं। बहुत सारा ऐसा गैंग है बिहार में और खास के राजधानी पटना में, जहाँ जो कि ये काम ही करते हैं। मतलब हर एक चाय दुकान पे चल जाके 4-5 गो अपने आदमी को रखेंगे और कहेंगे इसका सेटिंग हम करवा रहे हैं इतना लाख में, और वो लोग पैसा ठगते हैं। वो ओरिजिनल सेटर नहीं होता, वो लोग पैसा ठगते हैं। तो 90% जो सेटर है वो ठगने वाला ही होता है। 10% ही है जो कि सही में सेटर है, वो डीएसपी तक का खरीद लेता है, माने सीट खरीद लेता है, डिप्टी कलेक्टर बना, जैसे रंजीत रजक हुआ और भी इस तरह के लोग हैं। तो परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग ये शिक्षा माफियाओं के, दलालों के चक्कर में मत पड़िए। आप अपनी ईमानदारी पे, अपने मेरिट पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और तैयारी की जितना दिमाग आप सेटिंग में लगाते हो उतना दिमाग आप पढ़ाई में लगाइएगा तो आप मेरिट से निकल जाइएगा। और सेटिंग से जाइएगा, कल को पता चलेगा आपको नौकरी से भी बाहर होना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, जैसे राहुल कुमार गया, रंजीत रजक गया है, ये सब गया है। तो आप 5 साल बाद भी जेल जा सकते हैं और नौकरी से हाथ धो बैठिएगा। और हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। सेटिंग के खिलाफ हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसको एकदम खत्म करके ही छोड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ दिलीप जी बने हुए हैं और इन्होंने जैसा कि कहा, सबसे पहले इन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है अध्यक्ष महोदय का, अतुल जी का, अतुल प्रसाद जी का, और उसके बाद इन्होंने छात्र हित की बात की। कहाँ कहाँ सेट होता है मैटर, कहाँ कहाँ फंसता है, इसकी भी इन्होंने जानकारी दी। और सबसे अहम बात ये कहा इन्होंने कि अगर छात्र अपने आप पे दृढ़ निश्चय कर लें, खुद से ये कमिटमेंट कर लें कि हमें किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं होना है, उसका सहयोग नहीं करना है, तो निश्चित तौर पे किसी भी तरह से बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो, वहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।